किन भाई, माफ करना लेकिन तू कुछ ज्यादा ही जानता है इसलिए। उससे ज्यादा बातें मत कर, काम खत्म कर। भाई ये बात सुनो, क्यों ना ऐसा सोचो कि आज तुमने मुझे देखा ही नहीं। मैं वादा करता हूँ किसी को भी बाहर जाके कुछ नहीं कहूंगा और जिंघाई से भी दूर रहूंगा। भाई भाई बात सुनो, गलतफहमी हुई है। तुम कौन हो? क्या तुमने मुझे बचाया? क्या हुआ? जवाब देती हूँ लीजुई कमांडर। सुनने में आया है कि रिजल्ट आने पर ज्यादा खुशी से बेहोश हो गया। अगर वो पिछले जमाने के फन जिन की तरह पागल हो गया हो। सम्राट का हुक्म है, पालन किया जाए। तुम 3 स्कॉलर शाम को मौजूद रहना, चाहे तुम पागल हो या झूठ बोल रहे हो। सम्राट का आदेश है। क्या कह रही हो? कौन सी बादशाह? तानहुआ? और पैलेस में हाजिरी देनी है? क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आऊं? मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। मैं सच में टाइम ट्रेवल कर गया हूं और अभी इसका रिजल्ट आया है और इसकी बॉडी में आ गया हूं। अरे यार, लेकिन मुझे ऑफिसर नहीं बनना। पिछली जिंदगी के तजर्बे से मैंने सीखा है, जितना ज्यादा जानो उतनी जल्दी मौत आती है। नहीं, मुझे छुपने का तरीका ढूंढना होगा। सम्राट, 3 स्कॉलर दरवाजे पर हैं। अंदर आने दो। बादशाह का सलाम। ये एम्प्रेस इतनी खूबसूरत है और इतनी जवान भी है। ये चेहरा, ये लिबास, ये फिगर, ये बादशाह का लिबास भी नहीं छुपा सकता। ढीठ, तुम्हारी यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? ढीठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? बादशाह। अरे नहीं, पहले ही दिन असैसिन से मुलाकात। दरबार सच में खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना होगा। नहीं, खोजने का दायरा बढ़ाओ। ये भागना चाहते हैं। जी। बादशाह, कमांडर लुई और कोई आदमी नहीं मिला। कैसे हो सकता है? मैंने खुद सुना था एक आदमी की आवाज, और लियुए का बर्ताव देखकर उसने भी सुना होगा। फिर कैसे नहीं है? कोई भी असैसिन नहीं था, बस खौफ था। मैं तो सच में डर गया था। फिर वही आवाज, लेकिन पूरी लाइब्रेरी में उन 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं है। शायद मैंने जो सुना वो मेरे ख्यालात थे। ये एम्प्रेस आखिर मुझे क्यों देख रही है? क्या वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर हो गई है? ओह, मैं समझ गया। इसलिए मुझे तानवा बनाया, क्योंकि इसे मेरे जिस्म से मोहब्बत बुर्द इंसान! बादशाह, क्या मैं फिर से तलाशी करूं? बस करो, जाओ। जी। अरे ये मीटिंग कब खत्म होगी? ये एम्प्रेस भी ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। मीटिंग करवा रही लेकिन चेयर नहीं दे सकती एक। आगे अगर मैंने शादी की तो मैं ऐसी बीवी कभी नहीं लूंगा। अच्छा शिनज़े, तुम हिम्मत करते हो मुझे ऐसे सोचने की, लेकिन लगता है मैं और लियुए ही उसके ख्यालात सुन सकते हैं। कोई है? इन 3 स्कॉलर्स को कुर्सी दो। हाँ शिनज़े, हाँ, बादशाह,
हमने तुम्हें 10 हुआ बनाया। दिल में कोई शिकायत है? क्या? उसे कैसे पता चला? क्या दिल में कोई शिकायत है? मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। जुआंग युआन नहीं बना, तुम्हें सचमुच शिकायत नहीं? मुझे भला क्यों शिकायत होगी? माना कि ज़ैंगवान दूसरों के लिए अच्छी चीज होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो एक आलू की तरह है, चाहे कोई भी ले ले। अच्छा ठीक है, तो हम ऐलान करते हैं तुम तीनों की पोस्टिंग जुआंग युआन या शीजी, हैनलिन एकेडमी एडिटर। बादशाह का शुक्रिया। बंगयान हैन चांगमिन, सेंसरेट, महल के सेंसर। शुक्रिया बादशाह। और शिंजे। अरे वाह वाह, ज़ैंगवान और बेंगुआन दोनों 7th रैंक हैं। मेरा नंबर आ गया है। अब मुझे एक डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा मैजिस्ट्रेट बन जाऊंगा, वहां पर बादशाह से दूर, फिर थोड़ा सा काम दिखाऊंगा और फिर वहां पर गाने वाली रख लूंगा, रोज गाना सुनूंगा। ये है ना जिंदगी, सोच के ही बेचैनी हो रही है। मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है, गाने सुनना चाहता है, ख्वाब ही देख लो। बाकी जगह खाली नहीं है। शिंजे, तुम डायरेस्ट बनोगे, महल में रहोगे। क्या? ये क्या मसला है? अगर पोस्ट नहीं है तो कोई भी पोस्टिंग ना करो ना। डायरिस्ट क्यों बना दिया मुझे? ये क्या है? और पैलेस में भी रहना पड़ेगा। मैंने सही कहा था, ये मेरे जिस्म से मोहब्बत करती है, और लड़कों को भी ना बाहर अपना ख्याल रखना ही चाहिए। बादशाह, ये कानून के खिलाफ नहीं है। एडिटर, ये एक सवाल है। बादशाह, शीजाई शुयांग होकर सिर्फ 7 रैंक एडिटर है। चैंगमिंग भाई बेंगयान होकर डिप्यूटी 7th रैंक सीनियर है। लेकिन क्यूंजी सिर्फ तानवा है। आपने उसे 6th रैंक डायरिस्ट दिया है। क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है? शाहजी भाई एकदम सही कहते हैं। बादशाह, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं इस पोस्ट के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मुझे ये ना दी जाए। एम्प्रेस मुझे फंसाने के लिए मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे इतना बड़ा ओहदा दे रही हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा। मैं वो आदमी हूँ जो तुम हासिल नहीं कर सकती। ढीठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट के ऊपर सवाल करने की? बादशाह गुस्सा ना करे, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे माफ करिए। ठीक है, उठो। एडिटर, ये मैं बस इतना कहूंगी कि आगे से अपना काम ठीक से करना। हम जो करते हैं उसमें वजह होती है। बादशाह का शुक्रिया। हम जा रहे हैं। 10 हुआ शिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते हैं कि औरत समंदर की तरह होती है, और फिर ये तो बादशाह भी है। अगर दोबारा मैंने इनकार किया तो ये मेरा कहीं सर ना काट दे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हो सकता है। पहले ही मान जाता हूँ, बाकी सब बाद में देखूंगा। मैं बादशाह का हुक्म मानूंगा। मैं देखती हूँ तुम में आखिर क्या खास बात है। अच्छा, हम थक गए हैं, तुम जा सकते हो। कल से काम शुरू करो। हाँ, अगर देखा जाए तो पैलेस में रहना भी ठीक ही है। ये एम्प्रेस खुद भी इतनी खूबसूरत है और उसके साथ साथ इसकी बॉडीगार्ड भी बहुत खूबसूरत है। और अगर ये दोनों मुझसे शादी कर लें तो फिर तो बहुत ही मजा आ जाएगा। कमांडर लीजिए, ये आप क्या? शिनाई सिंह, रुक जाओ, हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, रुकना है तो रुकना है। तलवार क्यों निकाल ली? इतनी खूबसूरत होकर भी एकदम ढक्कन है। शिनाई सिंह, तुमने लाइब्रेरी में आते वक्त पहले कौन सा पाँव रखा था? क्या? सम्राट जानना चाहते हैं। भला कौन याद रखता है कि कौन सा पाँव पहले रखा? लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी बता दूं, ये पता नहीं लगा पाएगी। जी बादशाह, बताता हूं। मैंने सबसे पहले दाहिना पाँव अंदर रखा। चू में बाई तरफ इज्जत है। लाइब्रेरी में आते वक्त बायां पैर पहले रखा जाता है। शिनाई सिंह ने कानून तोड़ा है। कानून के मुताबिक बाइनी की सजा है। क्या? कोई है?
मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि ये भी कानून है? बादशाह, मैंने गलत बता दिया। मैंने पहले बायना पाँव अंदर रखा। सचमुच? जी हाँ, मुझे अभी याद आया। मैंने पहले बायना पाँव अंदर रखा था। औरतें सच में चालाक होती हैं। शुक्र है कि मैं खुद चालाक हूँ। लगता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, चाहे अब ये एम्प्रेस शादी भी कर ले। मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। लेकिन हमने जवाब पूछा, तुम्हारा दाया पाँव कहाँ था? शिनाइशिंग, ये रानी के लिए धोखा है। कानून के मुताबिक सर काटा जाता क्या? है। ले जाओ। अरे नहीं। अरे ये औरत मुझे बहुत परेशान कर रही है। बादशाह, मैंने पहले दाहिना पाँव ही अंदर रखा था। शिनाइशिंग, तुमने सोच लिया? जी बादशाह, मैंने दाहिना पाँव ही अंदर रखा था। बादशाह, मुझे सजा दें। माना के दाहिना और बाहिना पाँव के बारे में नहीं जानता, लेकिन सर कटने और ना कटने के बारे में तो जानता हूँ मैं। तो कानून के मुताबिक सजा दो। ली हुए तुम खुद देखना। मैं बादशाह को सलाम करता हूँ। इतनी तमीज की जरूरत नहीं है। बादशाह का शुक्रिया। बादशाह ने आने की क्यों जहमत की? क्विंसी, हाँ? तुम 3 दिन से महल में हो, अभी तक ड्यूटी पर नहीं आई? सुनो तो जरा, इंसान वाली बात है ये। तुम्हें चोट लगी और फिर भी तुम काम पे आ सकते हो? ये खतरनाक जगह है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। बादशाह माफ कीजिएगा, मैं बहुत ही कमजोर हूँ। मैं उठ नहीं सकता, इसलिए डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं कर सकूंगा। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह, आप मुझे निकाल दें। ये बेहतरीन मौका है। अब एम्प्रेस मुझे निकाल देंगी ताकि मैं यहां से निकलकर एक आम आदमी बन जाऊं और मैं अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके गांव का अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मैं थिएटर में जाके आराम से गाना सुनूंगा, जो कि यहां से तो बेहतर है। सम्राट, क्विंसी की सारी मालूमात इसमें है। सिर्फ अकेला होने पर ज्यादा खुशी से बेहोश हो गया था और कोई अजीब बात नहीं, ना ही किसी इंसान से मिलता है। इनके अलावा कुछ और नहीं मिला? आखिरी ख्यालात सुनना अजीब बात है। मैं खुद नजर रखी थी, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन पता नहीं सुनने वाले मेरे और सम्राट के अलावा और कौन है? तो मौका देखकर फिर देखना होगा। जी। सम्राट, आप उसे पैलेस में रखना चाहते हैं? वो सिर्फ गुस्ताख आदमी है। अगर वो हमारी मुश्किल वक्त में मदद कर सके तो हम उसमें इतना एतमाद है कि वो अमीर बन सकता है। खजाना खाली है, आगे नहीं चल सकता। शिंजे, हम देखेंगे तुम में आखिर क्या है। बादशाह, बादशाह। शिनाशिंग, हम आज यहाँ तुम्हें देखने आए हैं, निकालने नहीं। शिनाशिंग, आराम से ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओगे चुवर, हमें तुम्हारी जरूरत है। बादशाह की बहुत ही मेहरबानी, लेकिन मैं तानहुआ की पोस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं। शिनाशिंग, ज्यादा मत बोलो। शिनाशिंग, तुम अच्छे दोस्त हो और अक्लमंद भी हो और हमारे मददगार भी हो। अगर ऐसे आदमी को छोड़ दिया तो क्या मैं रानी रहूंगी? मैं बादशाह का शुक्रगुजार हूँ। उसने कब देख लिया कि मैं वतन दोस्त हूँ या अक्लमंद हूँ। मुझे लगता है कि मुझे रखने के लिए ये सब कह रही है। हाँ, कभी कभी खूबसूरत होना बहुत ही बोझ बन जाता है। शिनाशिंग को चोट लगी देखकर हम दिल से दुखी है। ऐसा करते हैं, ली युवे, आगे से तुम शिनाशिंग के पास रहना, उनकी देखभाल करना और उनकी हिफाजत करना। उनके साथ ऐसे रहना जैसे कि हमारे साथ हो, कोई कमी मत रहने देना। सम्राट,
बादशाह ऐसा मत कर। शिनाइशिंग ज्यादा मत बोलो, तुम इसके काबिल हो। नहीं, कौन पूछ रहा है कि मैं काबिल हूं या नहीं हूं? ये एम्प्रेस मुझे अपना लवर बना रही है। चाहे चेहरा कितना भी खूबसूरत हो या फिगर कितना अच्छा हो, लेकिन इसका मूड ठीक नहीं है शादी के लिए। हाँ। मरे हुए गुस्ताख, जब तक हम तफ्तीश कर ले कि तुम में आखिर क्या है, हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बादशाह, क्या बात है? बादशाह, जियोरियो डेलीगेशन आ गई है। अच्छा, फौरन सेना बुलाओ, हम जल्दी आते हैं। जी। शिनाइशिंग, तुम यही आराम से ठीक हो जाओ। जब तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें और काम देंगे। अरे कौन चाहता है ज्यादा काम? मुझे तो यहाँ से निकलने दो। अगर नहीं निकलने देना तो यहाँ पे कोई अच्छी सी पोस्टिंग तो दे दो। बादशाह आराम से जाइएगा। हाँ? अरे सुनो, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? सुनने में आया है कि तुम लोगों ने बादशाह एक औरत को बनाया है। हाँ, बड़ी मजाकिया बात है। बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। महाराज आप सभी उठ जाइए। चू के महान बादशाह को इस नाचीज की तरफ से सलाम। जनाब, इतनी तमीज की जरूरत नहीं। गोरियों ने इस बार डेलीगेशन भेजी है। क्या ट्रिब्यूट के लिए? बिल्कुल बादशाह, मैं बस यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ। लेकिन श्रद्धांजलि देने से पहले मेरा महान बादशाह से एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी आप पूछिए। बादशाह, गोरियों चू की रियासत है, तो चू को हर मामले में गोरियों के आगे होना चाहिए, सही है ना? बेवकूफ कहीं के, हमारा चू बड़ा है और तुम्हारा जोरियो छोटा सा एक मुल्क है। हम लोग यकीनन तुमसे आगे हैं। अच्छा, तो हम गोरियों की तरफ से चू से सीखना चाहते हैं। क्या मैंने सही सुना? तुम्हारा छोटा सा जोरियो अब हमारे बड़े चू का मुकाबला करेगा? बिल्कुल, हम यकीन रखते हैं कि रियासत हमारी रहनुमाई जरूर करेगी। हमारे चू में लोग हैं, तो मुकाबले की क्या बात है? कोई बात नहीं, बताओ क्या करना है? जनरल मेरी बात सुने, बादशाह ने अभी कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इसमें बादशाह की कोई भी जरूरत नहीं है। जनरल सही कह रहे हैं, मुकाबला ही तो है। चू जरूर मुकाबला करेंगे। गोरियों कैसे मुकाबला करना चाहते हैं? बादशाह, मुकाबला होगा तो दम भी होगा। मैंने आते वक्त बादशाह से कहा था, अगर गोरियों हारेगा तो मैं दुगनी श्रद्धांजलि दूंगा, पूरे 5 शहर। बड़े शहर की बात कर रहे हैं। ये मामला तो कहने क्या जा रहा है? गोरियो किंग की हिम्मत है। गोरियो क्या चाहता है? बादशाह, जैसे कि जनरल ने कहा कि जो बहुत बड़े लोग हैं और गोरियों रियासत है, अगर हार गया तो ठीक नहीं लगेगा। इसलिए चू अगर हारता है तो चू गोरियों को आगे से श्रद्धांजलि देगा और रियासत बनेगा। तो क्या बादशाह तैयार हैं? तो क्या बादशाह तैयार हैं? इन्होंने जो कहा उसका नतीजा जानते हैं। फिक्र मत कीजिए बादशाह, मैं आते हुए अपने साथ दुगनी श्रद्धांजलि लेके आया हूँ। अगर गोरियों हारता है
तो वादे के मुताबिक मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। बादशाह, मेरी राय है मानना नहीं चाहिए। मिनिस्टर दो, आप गलत कहते हैं। क्या मिनिस्टर दो को लगता है कि हम हार जाएंगे? गलत फहमी है मिस्टर चाई। मुझे लगता है मुल्क का मामला एक खेल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही बचकाना है। मिनिस्टर पार्क तो टेरिटरी भी ले आए हैं, तो इसमें बचकाना क्या है? दो मुल्कों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ताकत पर होता है, और वैसे भी इस खेल में कुछ भी हो सकता है। तो क्या अब हमारा चू छोटे से खेल के लिए चोरियों की रियासत बन जाए? आप इस तरह से आखिर डर क्यों रहे हैं? दूसरों का हौसला गिरा रहे हैं? क्या आपको अपने साथियों पर या अपने बादशाह पर यकीन नहीं है? जनरल, फजूल के इल्जाम मत लगाएं। मैं तो सिर्फ वाकई पर बात कर रहा हूँ। महारानी साहिबा, मुझे लगता है ये मुकाबला इनकार नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे छोटे मुल्कों को पता चला कि हमारे चू मुकाबला करने से डरते हैं तो हमें कौन मानता रहेगा? बादशाह, मिस्टर गोंग की ये बात ठीक है। बादशाह, जोरियो हमेशा से डरपोक रहा है। आज ये इतनी हिम्मत कर रहे हैं, जरूर इसमें इनकी कोई चाल होगी और हम इनके मुकाबले के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। नतीजा खराब होगा। मेहरबानी करके इससे इनकार कर दे। बादशाह, पिछले बादशाह के दौर में ताकत थी। अगर एक छोटा सा जोरियो हमारे चू में आकर बदतमीजी करेगा तो ये पिछले बादशाह की बेइज्जती होगी। अगर हमारी बादशाह इतनी छोटी सी चीज से डरती हैं, तो पिछले बादशाह को क्या मुंह दिखाएंगी? मिनिस्टर ची, जनरल, आप लोग पिछले बादशाह का नाम लेकर हमारे बादशाह को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बादशाह, अगर आप लोग तैयार नहीं है तो हम दुनिया को बता देंगे कि आप लोग लड़ने से पहले ही डर के बैठ गए थे, और यह आपके लिए काफी बेइज्जती की बात है। बादशाह इसका फैसला करें। बादशाह फैसला करें।